डेटा साइंस आता है एमएल के अंदर। डेटा साइंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मशीन लर्निंग पे डिपेंड होता है, और इस वीडियो से मशीन लर्निंग की शुरुआत है। फिर से बोलता हूं, इस वीडियो से मशीन लर्निंग की शुरुआत से रूट्स आज हम देखने वाले मशीन लर्निंग के शुरुआत का वीडियो है। ध्यान से देखना, पूरा सिखाऊंगा, पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। फ्लास्क नाम की लाइब्रेरी का आज पहला दिन है, उसे बहुत अच्छे से देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको देके चलता हूँ ये फाइल के अंदर। ये फाइल के अंदर मैंने कल ही बनाया था, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम रखा था फ्लास्क। इसको ओपन इन टर्मिनल करके कोड कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले नहीं गया, जितनी भी मेरी फाइल्स थी इसको डिलीट मारता हूँ। देखो, यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं फ्लास्क लाइब्रेरी, जो हमारी वेब स्क्रैपिंग में हमारी मदद करती है। अभी वेब स्क्रैपिंग क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा परिचय दे देता हूँ। हम एमएल कर रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, यानी एमएल कर रहे हैं। हमको डेटा लेना पड़ता है, और डेटा लेने के लिए हमको वेबसाइट बनानी पड़ती है। वो वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, फ्लास्क हमारी कैसे मदद करता है वेबसाइट बनाने में, वो वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने फ्लास्क नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप इंस्टॉल कर लो। पिप इंस्टॉल FLASK फ्लास्क, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था इसलिए आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ठीक है, आप इसे डाउनलोड करो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ये सबसे पहली कमांड होती है हमारी, और मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ये यहाँ पे करना पड़ता है मुझे नेम, जो कि एक वेरिएबल होता है। उसके बाद एक राउट बनाना पड़ता है यहाँ पे, जिसको हम यूआरएल बनाते हैं, और इस यूआरएल को हम एक फंक्शन से कनेक्ट करते हैं, मान लो होम पेज। और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में रिटर्न करता हूं, हे आई एम होम पेज। और उसके बाद में आपको करना पड़ता है इफ नेम इक्वल टू मेन, और ऐप डॉट रन। ये पूरा कोड मैं आपको बताता हूं, और यहाँ पे डिबग की वैल्यू होती है ट्रू। कोई भी फ्लास्क करने से पहले, हमको ऐसे फ्लास्क के कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, ये उसका बेसिक स्केलेटन होता है जो हमें बनाना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ पे मेरी वेब ऐप को बनाया। वेब ऐप को बनाना यानी वेबसाइट को बनाया, और उस वेबसाइट को ऐप को दे दिया। ये फ्लास्क क्या करता है, वेब ऐप या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करता है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया नेम। नेम मतलब मेरी करंट फाइल, मेन यानी मेरी करंट फाइल, नेम यानी मेरी करंट फाइल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, मेरे को थोड़ा वीडियो में आगे जाने दो। उसके बाद मैंने एक यूआरएल बनाया। देखो, हम वेबसाइट में जाते हैं, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो google.com पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूँ मैं अमेजोन पे। बस साइन इन नहीं पूछना चाहिए वो। अब ये देखो, ये इस यूआरएल पे खुला, ये यूआरएल पे वो ओपन हुआ। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स करूं, देखो यूआरएल कैसे चेंज होता है, मतलब एक वेबसाइट के अंदर कितने सारे यूआरएल्स होते हैं। ये मैंने किया तो ये पेज खुला, मैंने प्राइम को किया तो मेरी ये यूआरएल खुली, उसके बाद मैंने बेस्ट सेलर को किया तो मेरे ये यूआरएल खुली है। यानी एक वेबसाइट के अंदर मेरी कितनी सारी यूआरएल्स है, यूआरएल यानी लिंक है। मैंने यहाँ पे मेरी वेबसाइट बनाई फ्लास्क का इस्तेमाल करके, और उसको बोल दिया जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेम है। ये जो नेम है, हमको हमारी फाइल कहां से रन होने वाली है, कहां पे लोकेट है, उसे मदद करने में हमारी मदद करता है, उसे फाइंड करने में। और एक वेब ऐप में हमने पहला यूआरएल बनाया स्लैश नाम से, और जब भी यूजर इस यूआरएल पे आएगा ये होम पेज रन होगा। मैं आपको एक्चुअल में करके दिखाता हूं। यहाँ पे करना मुझे पाइथन index.py।
ये है मेरा होम पेज, और जैसे यूजर मतलब हम होम पेज पे आएंगे, है आई एम होम पेज, ये देखो, ये देखो यहाँ पे। सो ये ऐप डॉट राउट क्या करता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ऐप डॉट राउट हमारी यूआरएल को एक फंक्शन से कनेक्ट कर देता है। ये हमारी यूआरएल है, और इस एक यूआरएल को इसने फंक्शन से रिटर्न कर दिया, इसने फंक्शन को काम दे दिया, ये फंक्शन से कनेक्ट कर दिया। यानी जब भी कोई यूजर इस यूआरएल पे आए, इस फंक्शन को रन कर दो। अब अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसा बोलता था कि आप क्या करो, एक अबाउट नाम से यूआरएल बनाओ, और यहाँ पे करो अबाउट, और यहाँ पे लिखो है आई एम अबाउट पेज। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप एक तीसरा यूआरएल बनाओ, और यहाँ पे करो कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे करो आई एम कॉन्टैक्ट पेज। तो ये 3 यूआरएल मैंने यहाँ पे बनाए एक एप्लीकेशन के अंदर। अब मेरे को फिर से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है वो, CLS करता हूं मैं फिर से, यहाँ पे करता हूं मैं पाइथन, पाइथन index.py। अच्छा, तो मेरे को इसको कांटेक्ट देना था, वो सेम यूआरएल हो गई ना, ये जो सेम फंक्शन हो गए ना, एक ही नाम के 2 फंक्शन हो गए। अब मैं उसे स्टार्ट करता हूं। एक फंक्शन खुला मेरा, एक लिंक खुली, और देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोल के रखा है, अब मैंने यहाँ पे बोल के रखा है कि कोई भी अबाउट पे यूआरएल पे आया तो अबाउट फंक्शन रन करो। तो मैं अब जाता हूं अबाउट की यूआरएल पे, हे आई एम अबाउट पेज, और ठीक उसी तरीके से अब मैं जाता हूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट की यूआरएल पे। सो यहाँ पे देखो क्या क्या ओपन होगा। अभी मैं कॉन्टैक्ट की इस पे गया तो यूआरएल पे, हे आई एम कॉन्टैक्ट पेज। सो कुछ इस तरीके से ऐप डॉट राउट हमारी मदद करता है, यूआरएल को फंक्शन से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज है। आप खाली इतना ध्यान में रखो, मैंने यहाँ पे सब कुछ फाइल डिलीट की है सिर्फ routes.py छोड़ के, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको वो फाइल का नाम समझे। मतलब मैंने देखो, अगर मैं index.python है, इसको app.python कर दूं, तो ये जो राउट में आपको एरर दिख रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखो का एरर दिख रहा है, पहले लाल कलर का दिख रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा है। ये पीछे का हिडन साइंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर फाइल डायरेक्टली रन हो, अगर इफ यानी अगर फाइल डायरेक्टली रन हो, डायरेक्टली रन होना यानी क्या, देखो ये मेरी फाइल है, app.py मेरी एक फाइल है। फाइल को डायरेक्टली रन करना यानी क्या, राइट क्लिक करना, रन कोड करना, इसे बोलते हैं हम फाइल को डायरेक्टली रन करना। तो अगर फाइल डायरेक्टली रन हो रही है तो ऐप को चला दो, यानी वेबसाइट को चला दो, बस ये इसका मतलब होता है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने ये इधर क्यों किया, अब ये routes.py और एक दूसरी फाइल है। अब इधर फाइल को डायरेक्ट रन करना मतलब क्या है, इस फाइल को डायरेक्टली रन करना मतलब क्या, राइट क्लिक करना, रन कोड कर देना, इसका मतलब होता है फाइल को डायरेक्टली रन करना। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने इधर फाइल को डायरेक्टली रन किया है, लेकिन जो ये वेब ऐप थी इसको डायरेक्टली रन नहीं किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो मैंने इस ऐप में, इस फाइल के अंदर app.py के अंदर एक वेब ऐप को बनाया, और उसी फाइल के अंदर एक वेब ऐप को बनाया। देखो ये app.py एक फाइल थी, पाइथन फाइल थी, इस पाइथन फाइल के अंदर ही मैंने एक वेब ऐप बनाया, और उसी फाइल के अंदर मैंने उस ऐप को रन भी किया। तो डेट्स वाई मेरे को ये लगाना पड़ा, है ना, क्योंकि मैं जिस फाइल के अंदर ऐप को बना रहा हूं उसी फाइल के अंदर उसी ऐप को रन भी कर रहा हूं।
तो मुझे ये लगाना पड़ा। और ये देखो यहाँ पे रन और डिबग ट्रू। लेकिन ये जो routes डॉट py थी, इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या कि मैंने ऐसा कुछ किया है? देखो अच्छी से देखो, जिस टेक्स्ट को अभी मैंने सिलेक्ट किया है वो आपको कोई routes डॉट py में दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ पे मेरी ऐप को इंपोर्ट किया है, मैंने खुद से नहीं बनाई है। मैंने क्या बोला है? फ्रॉम ऐप। ऐप नाम की एक फाइल है जिससे मुझे ऐप को लेना है। ऐप यानी वेब ऐप को लेना है। मतलब फाइल इस ऐप इसने बनाई और ले रहा है उसे ऐप। इस सिचुएशन में मैं मेरी ऐप को इंपोर्ट कर रहा हूं, दूसरों से मंगा रहा हूं। दैट्स वाई मुझे ना तो ये करने की जरूरत है क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया था, और ना ही ये करने की जरूरत है क्योंकि फाइल को मैं डायरेक्टली रन नहीं कर रहा हूं। मैं वो जो ऐप है, इस वेब ऐप को डायरेक्टली रन नहीं कर रहा हूं, ये समझो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये नहीं किया इधर, है ना? सो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस फाइल के अंदर आपको मैं पेंट दिखाता हूं, पेंट MS पेंट के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। मेक श्योर रिकॉर्डिंग चालू है। ये एक फाइल है, मान लो ये एक फाइल है और ये दूसरी फाइल है, ये दूसरी फाइल है। ये पहली फाइल है और ये दूसरी फाइल है। इस पहली फाइल के अंदर मैंने मेरा वेब ऐप बनाया, ठीक है? इस पहली फाइल के अंदर मैंने मेरा वेब ऐप बनाया। इस पहली ही फाइल के अंदर मैंने उसको रन भी किया, मैंने उसे रन भी किया। सो मैंने जिस फाइल के अंदर ऐप बनाया उसी फाइल के अंदर उसे रन भी किया। दैट्स वाई मुझे ये करना पड़ा। लेकिन इधर क्या हुआ? ये जो थी राउट्स, ये राउट्स को फाइल 2 समझो। ये राउट्स की है, राउट्स, ये राउट है, राउट्स, राउट डॉट py। थोड़ा सा गलत हो गया यार, थोड़ा सा अंडू करता हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा है वो। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरे नंबर के है ये राउट्स डॉट पाइथन है और ये पहली ऐप डॉट पाइथन है। मैंने राउट्स डॉट पाइथन में दूसरी फाइल में कोई ऐप नहीं बनाई। मैंने जो पहली फाइल जिसपे मेरी ऐप ऑलरेडी बनी थी उसको इंपोर्ट किया, ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ये देखो ये। और जब मैंने मंगाई, कहां से इंपोर्ट की? यहां से यहाँ ऐप को लाया, वेब ऐप, हाँ वेब ऐप। तो मुझे ये करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे ये करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने फाइल को इंपोर्ट किया है, डायरेक्टली रन नहीं कराया है। सो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर ये, हाँ, और अभी अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, ये डिबग ट्रू मैंने क्यों किया है वो बताऊं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ एचरेफ करता हूँ और कॉन्टैक्ट पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट पेज। ओके, अच्छा वो रन नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, पाइथन, यहाँ पे करना पड़ेगा ऐप डॉट py। सर्वर ओपन हुआ, यहाँ पे जाता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पेज पे। देखो यहाँ पे एचरेफ आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा भी और कोई बदलाव करता था, सो देखते हम चेंज होता है कि नहीं। मान लो ये एचरेफ को मैं हटा देता था, तो हम देखते कि एचरेफ जाएगा कि नहीं जाएगा। यस, देखो एचरेफ जा चुका है। और अगर मैं यहाँ पे ये डिबग ट्रू नहीं करता था, मैं डिबग ट्रू नहीं करता था, और अगर यहाँ पे फिर से एचरेफ लिखता था, सो देखो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, कितने बार भी रिलोड करो वो एचरेफ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे को एचरेफ दिखे, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाके ये करना पड़ेगा, फिर से एक यूआरएल ओपन करना पड़ेगा और फिर जाके यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एचरेफ दिखेगा। और अगर मैंने फिर से एचरेफ को हटाया,
मैंने फिर से href को हटाया, अब आप URL में गए, आपने रिलोड किया, आपको href नहीं हटता हुआ दिखेगा। अगर आप चाहते हो href हट जाए तो आपको फिर से ये करना पड़ेगा। सो ऐसा आप कब तक करते रहेंगे ना, दैट्स वाई हम इधर इस्तेमाल करते हैं डिबग ट्रू, डिबग ट्रू। ठीक है, तो मेरे को बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं, मान लो जी, और यहाँ जाऊँ कॉन्टेक्ट पेज में जाऊँ, और ये देखो कॉन्टेक्ट पेज में गया, फिर से मैं उसको क्या रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। हाँ, ये इधर गया, इसको रिस्टार्ट किया, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ मैं, कॉन्टेक्ट पेज में जाता हूँ एक बार फिर से। सो देखो यहाँ पे जी मिल रहा है, और अगर जी मिल रहा है मेरे को वहां पे, और अब देखो मैं जी हटा दूं, देखो हटा दूं, तो मैंने डिबग ट्रू किया है। अभी मेरे को खाली रिलोड करना है पेज को बस, ये देखो, तो वो मेरा वहां पे हट जाएगा। सो ठीक है, इसके लिए डिबग ट्रू हमेशा करना ही करना है ना। तो ये था हमारा बेसिक फ्लास्क का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या HTML भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंडर टेम्पलेट करता हूँ, रेंडर टेम्पलेट। एक रेंडर टेम्पलेट नाम से और एक आता है जो कि फ्लास्क के अंदर हमको मिलता है। ये हमको HTML इंटीग्रेट करने में काम में आता है। जैसे देखो ये होम पेज में होम पेज रखता हूँ, और अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर ठीक है हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे और एक राउट बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ HTML। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ HTML, यानी कि यूजर अगर इस URL पे आए तो ये फंक्शन को रन कर दो। और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न। एक बेसिक HTML का सिंटैक्स लिखता हूँ मैं, क्या होता है वो, HTML, एकदम बेसिक लिख रहा हूँ HTML। कुछ मैंने किया है क्योंकि वेब डेवलपमेंट, इसलिए मेरे को थोड़ा सा पता है वेब मतलब क्या होता है HTML। और यहाँ पे मैं देता हूँ H1 टैग, H1 टैग यानी हेडलाइन 1। और यहाँ पे करता हूँ मैं हे हे केशव। ठीक है, अब देखो मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, मेरे को सर्वर को फिर से थोड़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर से रिस्टार्ट किया, सर्वर पे गया, और HTML पे अगर मैं गया, HTML, सो देखो हे केशव, देख रहे हो आप, मैंने उसे बोल दिया कि मैं आपको एक HTML टैग देता हूँ H1 नाम से, अगर कोई भी इस URL पे आए तो ये HTML उसे दिखा देना। और अगर आप इसे HTML में देखते हो तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, index.html, index.html में बनाता हूँ यहाँ पे। एक शिफ्ट राइट क्लिक करो, शिफ्ट करके 1 को प्रेस करो, और यहाँ पे देखो ये बॉयलर प्लेट आता है, और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा H1 हे केशव, हे केशव। केशव की स्पेलिंग को आप थोड़ा इग्नोर करो। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ शो प्रीव्यू में, तो देखो मुझे वही देखने मिलेगा, ये देखो। तो ये बेसिक HTML होता है, बेसिक HTML। हमारी जो वेबसाइट हम देखते हैं ना, वो ये HTML का इस्तेमाल करके बनती है। ये एक नई पूरी की पूरी वेबसाइट है जिसपे खाली एक ही टेक्स्ट लिखा है केशव, डेट्स इट, है ना। और अगर मैं चाहूँ तो एक पूरी की पूरी HTML भी दे सकता हूँ इसके अंदर। जैसे अगर मैं उसे बोलूं कि अगर कोई यूजर अबाउट पेज पे आए, कोई यूजर अगर अबाउट पेज पे आए, तो क्या करो, रिटर्न करो रेंडर टेम्पलेट। एक अबाउट नाम से फंक्शन बनाया, और उसके बाद करा यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे फाइल का नाम मतलब में index.html। एक बात याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, कि आपने यहाँ पे पाइथन को बोला है कि कभी भी कोई भी यूजर मेरे अगर इस URL पे आता है तो अबाउट फंक्शन को रन करो, और अबाउट फंक्शन में जब आप पहुंचो, मतलब अब जब आप स्लैश URL पे पहुंचो उस वेबसाइट के, स्लैश अबाउट URL पे पहुंचो उस वेबसाइट के, तो index.html में जो भी कंटेंट होगा मुझे वो चाहिए।
ये देखो, इस पे क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। आप क्या बोल रहे हो कि कभी भी कोई यूजर अब स्लैश अबाउट पे अगर आ जाए तो अबाउट फंक्शन को रन करो। तो अबाउट फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया है, रिटर्न। रिटर्न यानी दे दो, फंक्शन में आए तो दे दो। क्या दे दो, रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यानी जो भी कंटेंट है किसके अंदर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, वो उसे थ्रो कर दो। अब इंडेक्स एच टी एम एल में आप जाते हो तो हे केशव, या फिर मैं नाम में यहाँ पे बदल देता हूँ, हे केदार कर देता हूँ, केदार। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी यूजर अगर अबाउट पे आया तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो भी है उसे मिल जाएगा। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या है, हे केदार। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल उल्टा होगा। मैं करता हूं, किधर था, अबाउट था ना, यस, मैं अबाउट पे जाता हूं। ये देखो, एरर, टेम्पलेट नॉट फाउंड। वो बोल रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप अपने फोल्डर में देखो तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल है। फाइल तो है लेकिन फोल्डर नहीं है, यानी कि आपको एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाना पड़ेगा। और इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आपको ये एच टी एम एल डालनी पड़ेगी। मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर जो भी कंटेंट मैंने लिखा है केदार, मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, है ना। और अब देखो, अब मैं अब रन कराता हूँ इसे। ये आया मेरा यूआरएल, और यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से अबाउट पेज पे, हे केदार, देख रहे हो। सो पहले हमने यही किया था, हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो बनाई थी, लेकिन फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, इसलिए इधर लेके लगा आपको टेम्पलेट। जब भी आप रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करो और कोई भी फाइल यहाँ पे दो, तो ये बात ध्यान में रखना कि ये फाइल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको एरर दिख जाएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। सो ये रन क्यों किया, कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो थी लेकिन टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर भी थी। दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट मेरा आ गया। सो ये गाइस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको फ्लास्क के लिए दिया है। आपको फ्लास्क समझना जरूरी है। आगे हम देखेंगे गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, डिलीट क्या होती है। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं बोल दूं, जैसे जैसे अब बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे अब सीरीज आती चली जाएंगी, आई गारंटीड यू अब से रियल डेटा साइंस का आपको मजा आता चला जाएगा, क्योंकि मैं भी खुद कोर्स कर रहा हूं। और मेरे को पहले इसमें इतना मजा नहीं आ रहा था, मैं क्या सीख रहा हूँ इतना मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे भी मजा आ रहा है स्टैटिस्टिक्स सीखने में। मीन, मीडियन, मोड हम पेपर पे निकाल रहे हैं, हम स्ट्रीमलीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एमएल मॉडल कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो सीरीज पे जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। कोई नया डेटा साइंस सीखने वाला उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।